जब मैंने कमरे का दरवाजा धकेला और वो मंजर देखा तो एक पल के लिए मेरी सांसें अटक गई। मैंने अपनी जिंदगी में कई लाशें देखी हैं, कई हादसे कवर किए हैं, लेकिन उस कमरे में सिर्फ मौत नहीं थी, वहां भरोसे का कत्ल हुआ था। वो लाश सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, वो उस विश्वास की थी जो हम किसी अनजान पर करते हैं। मैं हूं क्राइम रिपोर्टर गोपीचंद। कुछ कहानियां स्याही से नहीं, जहन पर जख्म बनकर छप जाती हैं। कोलकाता की ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वक्त था रात के करीब 3 बजे का। मेरे फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम था इंस्पेक्टर रॉय। इतनी रात को रॉय का फोन आने का मतलब सिर्फ एक ही होता है, कोई बड़ी बुरी खबर। गोपीचंद, कस्बा के पास शांति निवास होटल में आ जाओ, कुछ ऐसा है जो तुम्हें देखना चाहिए। रॉय की आवाज में एक अजीब सी कशिश और घबराहट थी। बारिश हो रही थी। जब मैं अपनी बाइक से उस होटल के बाहर पहुंचा तो पुलिस की लाल नीली बत्तियां गीली सड़क पर चमक रही थी। होटल का नाम शांति निवास था, लेकिन उस रात वहां सिर्फ चीखें और सन्नाटा था। मैं सीढ़ियां चढ़कर तीसरी मंजिल पर पहुंचा, कमरा नंबर 302। कमरे के अंदर फॉरेंसिक टीम अपना काम कर रही थी। मैंने अंदर झांका। वहां बिस्तर पर एक शख्स पड़ा था। नाम आदर्श, उम्र करीब 33 साल, एक पढ़ा लिखा चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन अभी वो सिर्फ एक बॉडी था। दृश्य भयावह था। पूरे कमरे में संघर्ष के निशान थे। एक टूटी हुई प्लास्टिक की कटोरी, बिखरा हुआ खाना और बिस्तर की चादर पर सिलवटें ये चीख चीख कर बता रही थीं कि मरने से पहले उसने बचने की बहुत कोशिश की थी। इंस्पेक्टर रॉय मेरे पास आए। उन्होंने धीरे से कहा, गला घोटा गया है, लेकिन सिर्फ मारा नहीं गया है विक्रम, इसे तड़पाया गया है। ये कोई साधारण लूटपाट नहीं लगती। मेरे दिमाग में सवाल घूमने लगे। एक सीए, एक सुनसान होटल और इतनी बेरहमी, आखिर क्यों? जांच शुरू हुई। पुलिस ने होटल के रिसेप्शन से पूछताछ की। पता चला कि आदर्श अकेला नहीं आया था, उसके साथ 2 और लोग थे, एक लड़का और एक लड़की। रॉय ने मुझे होटल का रजिस्टर दिखाया। उसमें एंट्री थी कोमल साहा और ध्रुवा मित्रा। दोनों की उम्र बमुश्किल 20-21 साल। बच्चे, मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया। इतनी कम उम्र के बच्चे ऐसा विभत्स काम कैसे कर सकते हैं? कहानी की परतें तब खुलना शुरू हुई जब पुलिस ने आदर्श का मोबाइल खंगाला, जो नहीं मिला क्योंकि कातिल उसे अपने साथ ले गए थे। लेकिन कॉल रिकॉर्ड्स और डेटा रिकवरी ने एक डरावना सच उगला। यह सब शुरू हुआ था एक डेटिंग ऐप से। आदर्श अपनी जिंदगी में शायद अकेला था या शायद प्यार की तलाश में था। उसने एक डेटिंग ऐप पर कोमल की प्रोफाइल देखी थी। चैटिंग शुरू हुई, भरोसा बना, फिर मुलाकात तय हुई। कोमल ने उसे इस होटल में मिलने के लिए बुलाया था। लेकिन आदर्श को यह नहीं पता था कि कोमल अकेली नहीं आ रही थी। वो अपने साथ आदर्श की मौत, यानी अपने बॉयफ्रेंड ध्रुवा को भी ला रही थी। अगले 24 घंटे बहुत तनावपूर्ण थे। पुलिस की टीमें शहर भर में फैल गईं। मैं भी रॉय के साथ सुरागों का पीछा कर रहा था। हमें पता चला कि उन तीनों ने होटल में 2 कमरे बुक किए थे। प्लान यह था कि वो पार्टी करेंगे, मस्ती करेंगे। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि आदर्श, कोमल और ध्रुवा होटल में घुस रहे हैं। आदर्श के चेहरे पर मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि ये एक अच्छी शाम होगी। उसे क्या पता था कि जिन लोगों को वो दोस्त समझ रहा था, वो असल में शिकारी हैं। कमरे के अंदर क्या हुआ, यह सवाल हमें परेशान कर रहा था। पुलिस को एक अहम सुराग मिला, बैंक ट्रांजैक्शन। आदर्श की मौत के कुछ घंटों बाद उसके बैंक खाते से पैसे निकाले गए थे, लगभग 11,000 रुपए। और जानते हैं कैसे? उसका सिम कार्ड निकालकर दूसरे फोन में डाला गया था। यह काम किसी नौसिखिए का नहीं था, यह पूरी तरह से प्री प्लान्ड था। मेरा शक गहरा गया। क्या यह सिर्फ पैसों के लिए था या फिर कोई ब्लैकमेलिंग का खेल था? तभी एक मुखबिर ने खबर दी कि आदर्श के ऑफिस में किसी से अनबन थी। हमें लगा शायद ये कोई रंजिश हो, शायद कोमल और ध्रुवा सिर्फ मोहरे हों और असली मास्टरमाइंड कोई और हो। होटल के वेटर ने बताया कि सर, शाम को उनके कमरे से हंसने की आवाजें आ रही थी, फिर अचानक सब शांत हो गया। अगर ये रंजिश थी तो हंसी मजाक क्यों? और अगर ये दोस्ती थी तो मौत क्यों? ये पहेली सुलझने के बजाय उलझती जा रही थी। मुझे लगा शायद कोमल भी इस लड़के यानी ध्रुवा के दबाव में हो, शायद वो मासूम हो। मेरी ये सोच बहुत जल्द गलत साबित होने वाली थी।
अगली सुबह जब शहर जाग रहा था, पुलिस स्टेशन में खलचल हुई। कोमल और ध्रुवा ने सरेंडर करने का फैसला किया था, लेकिन वो सीधे थाने नहीं आए। वो पहले एक वकील के पास गए। जरा सोचिए, 20 साल का लड़का लड़की जिन्होंने अभी अभी एक इंसान को मारा है, वो भागने के बजाय कानूनी सलाह ले रहे। ये मासूमियत नहीं, ये शातिरपन था। जब उन्हें थाने लाया गया, मैंने कोमल को देखा। चेहरा बिल्कुल भोला, आंखें नम। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये लड़की किसी की जान ले सकती है। लेकिन जैसे ही पूछताछ शुरू हुई, मासूमियत का नकाब उतर गया। इंस्पेक्टर रॉय ने कड़ाई से पूछा, उस रात कमरे में क्या हुआ था? ध्रुवा ने बताया, हमने बस पार्टी का प्लान बनाया था, लेकिन फिर बहस हो गई। किस बात पर बहस हुई? उन्होंने मेज पर हाथ मारा और तब वो सच सामने आया जिसने मुझे भी हिला दिया। ये डेटिंग नहीं थी, ये हनी ट्रैप था। कोमल और ध्रुवा ने आदर्श को सिर्फ इसलिए फंसाया था ताकि वो उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें ले सकें और उससे ब्लैकमेल कर सकें। उनका प्लान था नशा, नजदीकी, वीडियो बनाना और फिर पैसों की उगाही। कमरे में जब कोमल और ध्रुवा ने आदर्श को डराने की कोशिश की, तो आदर्श ने वो किया जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। उसने हार नहीं मानी, उसने विरोध किया। उसने कहा, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। यही वो पल था जब खेल बिगड़ गया। ध्रुवा और कोमल डर गए। उन्हें लगा कि अगर आदर्श जिंदा रहा तो उनका करियर, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उस डर ने उन्हें जानवर बना दिया। बहस हाथापाई में बदल गई। ध्रुवा ने आदर्श को पकड़ा और कोमल ने, जी हां, उसी मासूम कोमल ने आदर्श के पैर बांधने में मदद की। उन्होंने उसे बिस्तर पर गिरा दिया। आदर्श चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज को हमेशा के लिए घोंट दिया गया। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। आदर्श, जो कुछ घंटे पहले एक अनजान लड़की के साथ खुशगवार शाम बिताने आया था, अब फर्श पर पड़ा तड़प रहा था। उसके सामने वो दो चेहरे थे जिन पर उसने भरोसा किया था। उसने अपनी आखिरी सांसों में क्या सोचा होगा? शायद अपनी मां के बारे में, या अपनी बेवकूफी पर पछतावा हुआ होगा। उसका कत्ल करने के बाद उन दोनों ने वहीं कमरे में रुककर सबूत मिटाने की कोशिश की। उन्होंने टूटे हुए कांच समेटे, आदर्श का वॉलेट निकाला, उसके फोन से सिम निकाला। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो वहां से ऐसे निकले जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो एक और दिल दहला देने वाली बात पता चली। ध्रुवा के शरीर पर चोट के निशान थे और कोमल के नाखूनों में आदर्श की त्वचा के अंश मिले। आदर्श सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं लड़ा था, उसने अपने सम्मान के लिए लड़ाई की थी। लेकिन दो लोगों की ताकत और एक साजिश के आगे वो अकेला पड़ गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हत्या के बाद कोमल और ध्रुवा अपने घर गए, सोए और अगले दिन ऐसे बर्ताव किया जैसे सब नॉर्मल है। ये जो लैक ऑफ एम्पैथी आज की युवा पीढ़ी में कुछ लोगों में दिख रही है, वो किसी भी भूत प्रेत की कहानी से ज्यादा डरावनी है। आज कोमल और ध्रुवा जेल की सलाखों के पीछे हैं। कोर्ट में केस चल रहा है, सबूत उनके खिलाफ है, सीसीटीवी, बैंक ट्रांजैक्शन, खून के धब्बे। लेकिन मैं आज जब भी किसी को डेटिंग ऐप पर स्वाइप करते देखता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी हमें एक कड़वा सच सिखाती है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां चेहरे पर मुस्कान और हाथ में खंजर होना आम बात हो गई है। डिजिटल दुनिया ने हमें जोड़ तो दिया है, लेकिन ये परखना भुला दिया है कि स्क्रीन के उस पार जो इंसान है वो फरिश्ता है या शैतान। आदर्श चला गया। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अकेला था और उसने भरोसा कर लिया। तो अगली बार जब आप किसी अनजान से मिलने किसी होटल के कमरे का दरवाजा खोलें तो जरा ठिठक जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि दरवाजे के उस पार प्यार नहीं, आपकी आखिरी मुलाकात इंतजार कर रही हो।